नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो पुष्पे पाठ में मिलेंगे जनन है, इसका पार्ट नंबर 9 है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द्विनिषेचन और त्रिसंलयन के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं। द्विनिषेचन की खोज एस.जी. निवासिन ने किया था। किसने किया था? एस.जी. निवासिन ने किया था। द्विनिषेचन की खोज एस.जी. निवासिन ने किया था। इसकी परिभाषा देखते हैं। पराग नलिका में उपस्थित एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है, जिससे मुख्य निषेचन क्रिया यही संपन्न हो जाती है, तथा दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अतः निषेचन क्रिया कितनी बारी हो रही है? 2 बारी हो रही है। इसे ही द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन आवृतबीजी पादपों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। द्विनिषेचन। आइए द्विनिषेचन की क्रिया विधि जानते हैं। जब परागकण वर्तकाग्र पर पहुंचता है तो वहां पर उपस्थित नमी और शर्करा को अवशोषित करके फूल जाता है, जिससे जीव द्रव जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में बाहर आ जाता है, जिसमें जनन केंद्रक और काय केंद्रक दोनों होते हैं। काय केंद्रक नष्ट हो जाता है और जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन से 2 नरयुग्मक का निर्माण होता है और पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की ओर बढ़ती है और बीजांड में प्रवेश कर जाती है। और जैसे ही बीजांड में प्रवेश करती है पराग नलिका, तो पराग नलिका का शीर्ष फट जाता है और दोनों नरयुग्मक बीजांड के जीव द्रव में मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद एक नरयुग्मक अंडकोशिका से संलयित होता है, जिससे भ्रूण बनता है और मुख्य निषेचन क्रिया यही संपन्न हो जाएगी, तथा दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, जिससे त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और इस प्रकार निषेचन क्रिया 2 बारी हो रही है। इसे ही द्विनिषेचन कहेंगे। एक बात याद रखना बेटा, भ्रूणपोष जो होता है ये त्रिगुणित होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 3 गुना होती है। आइए, तो आपके स्क्रीन पर इसका चित्र आ रहा होगा, उसे ध्यान से देखें और आपके स्क्रीन पर इसका चित्र भी आ रहा होगा, उसे ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, वहां से अंकुरित होकर पराग नलिका विकसित होती है, जिसमें काय केंद्रक और जनन केंद्रक होते हैं। काय केंद्रक नष्ट हो जाता है, जनन केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 नरयुग्मक बनता है। और दोनों नरयुग्मक यही पराग नलिका से के साथ वर्तिका से होते हुए बीजांड की ओर बढ़ते हैं और बीजांड में प्रवेश करती है। जैसे पराग नलिका, इसका शीर्ष फट जाता है, दोनों नरयुग्मक यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं और एक बारी अंडकोशिका से निषेचन होगा, एक बारी ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन होगा, जिससे द्विबारी निषेचन क्रिया होती है। इसे ही द्विनिषेचन कहते हैं। आइए बच्चों, जानते हैं त्रिसंलयन क्या है। देखो, पराग नलिका में उपस्थित दूसरा नरयुग्मक, कौन सा? दूसरा नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है तो त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसे ही त्रिसंलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहते हैं। और ये त्रिसंलयन होता कहां पर है? त्रिसंलयन होता है बीजांड के अंदर। कहां होता है? बीजांड के जो अंदर भ्रूणकोश होता है उसमें होता है। बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है उसी भ्रूणकोश में होता है। उम्मीद करते हैं यहां तक का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आगे के टॉपिक को जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।